उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, आदि ग्रंथ उठा लीजिए, उसको पढ़िए। मोबाइल मत देखिए सोते वक्त। एक पॉजिटिव थॉट लेकर नींद में जाइए, और जब लेटिए तो विचार इसका आदी हो चुका है, ये ओवर थिंकिंग का, बस सांस पकड़िए। 1 दिन परेशान करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, नींद आने लगेगी। थोड़ा सा तो साधना करना पड़ेगा दोस्त, ऑप्शन नहीं है। अगर कोई तावीज वाला ऑप्शन होता, अंगूठी वाला ऑप्शन होता, तो मैं दे देता, मैं बता देता यार फला जगह चले जाओ, तावीज पहन लो, अंगूठी पहन लो, हो जाए। है ही नहीं। आत्मदीपो भवा बुद्ध का सीधा सिद्धांत है ही नहीं। गुरु महाराज अर्घानंद महाराज आज 95 प्लस की उम्र में, आप जाइए कभी उनके आश्रम, आप दंग रह जाएंगे। 95 प्लस की उम्र में गुरु महाराज 3 बजे सुबह उठते हैं, 3 बजे दिसंबर की ठंडक में, 4 बजे नहा धो के तैयार होके बाहर आइए आप कभी आश्रम, उनकी दिनचर्या देखिए। 95 प्लस, जब आदमी घरों में रो रहा है, भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो, अब भगवान उठा लो, इंद्रियां किसी काम की नहीं रही भगवान, अब जीवन में कोई सुख नहीं है भगवान, चाहिए आश्रम। और फिर आप सोचेंगे कि लानत है मेरी जिंदगी पर, यार मैं 20 साल में नहीं उठ पा रहा हूं, ये आदमी 95 प्लस, और वो भी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, प्रवचन दे रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। क्या गोल्डन बुजुर्गियत है। मतलब 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहां तक बाल रखाना बाद में। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है, भिखमंगों को कौन पूछता है। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बन जाती, आर्थिक स्थिरता नहीं बन जाती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तब तक बढ़िया साबुन ले लो 20-25 रुपए का, उसी से नहाओ धो, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल, सबको करना पड़ेगा। कोई बचता ही नहीं, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। कहते ना बिना मारे किसी को स्वर्ग नहीं दिखता, त्रिशंकु ने कोशिश की थी, बीच में अटके हुए हैं। है ही नहीं सर, ऑप्शन ही नहीं है, है ही नहीं सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एग्जांपल है ही नहीं हिस्ट्री में। तो तुम्हें क्या करना है, उस कष्ट को खुद ही लेना है। ठंडक चल रही है, अब स्वामी अर्घानंद जी है महाराज, इतनी ठंडक में उनकी उम्र करीब 100 साल है, इतनी ठंडक में वो 4 बजे दर्शन के लिए बाहर आ जाते हैं। 4 बजे सुबह नहा धोकर, 100 साल की उम्र में, वो भी कहां, बरचर वाले आश्रम में। सक्सेसगढ़ तो खैर बरचर पूरा जंगल और चिल, मतलब अजीब सी चिलिंग ठंड होती है वहां पे, कोई रास्ता ही नहीं सर। ये तीसरा भाई है महत्वाकांक्षा का, तपस्या, गलाना पड़ेगा अपने आप को। और चौथा भाई इसका, लोग तुम्हारे ऊपर हंसने, तुम्हें भी खुद पर हंसना है। आज का आदमी इससे बहुत डरता है। जब मैंने ध्यान योग शुरू किया तो लोग मुझ पर हंसने लगे, 100 चूहा खाए बिल्ली हज का चली। अरे चली तो कम से कम, तो पहली बार मैं ध्यान करने बैठा तो मेरे घर ही में लोगों ने कहा 100 चूहा खाए बिल्ली हज का चली। अरे इस बात पे अप्रिशिएट करो कि बिल्ली चल तो रही है, नहीं तो 101वां चूहा तुम हो जाओगे। बिल्ली को क्या है, जब खून की आदत पड़ी गई है और जब तुम सही रास्ते की तरफ मुड़ोगे, सबसे पहले अपने लोग हंसेंगे। तो अंदर से बहुत कष्ट हो रहा है कि यार बाहर वाले हंस रहे हैं, ठीक है, तुम काहे हंस रहे हो, तुम काहे मजाक उड़ा रहे हो। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, कहीं ना रहे एरिस्टोटल बने जाते हैं। फिर मैंने तैयारी शुरू की, कहे डीजीपी हो जी हैं। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, कहे साले एरिस्टोटल सुकरात, अरे भैया अवध ओझा सुकरात हो रहे हैं। इसका मजा लो, खुद पर हंसो, खुद पर। लोग भी हंसे, तुम भी हंसो, पांचो मत हंसने से। 98% लोग इन चारों भाइयों को गले लगा ही नहीं पाते, बस कहीं
इनको सुनेंगे, कहीं उनको सुनेंगे, कहीं इस बाबा कहीं वो बाबा की कोई कोई आसान सा रास्ता मिल जाए, है ही नहीं सर, है ही नहीं।